हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक बाइट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है प्रूफ दैट फिजिकली रियलाइजेबल आईआईआर फिल्टर कैन नॉट हैव लीनियर फेज। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा एफआईआर फिल्टर होता है उसमें लीनियर फेज रियलाइजेशन पॉसिबल है, लीनियर फेज रिस्पॉन्स पॉसिबल है, बट आईआईआर फिल्टर में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखना और कोशिश करना कि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ आए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत किया है और हर एक छोटी सी छोटी टॉपिक्स मैंने निकाले हैं जिससे मैं आप लोगों को ज्यादा से अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा आईआईआर फिल्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया था ऐसा फिल्टर जिसका जो रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो किस पे डिपेंड होता है, रिकर्सिव पे। मतलब रिकर्सिव ऑपरेशन पे वो ऑपरेट होता है। मतलब जो हमारा आईआईआर फिल्टर होता है वो अपने इनपुट वैल्यू और आउटपुट वैल्यू दोनों पे डिपेंड करता है। इनपुट में उसका क्या होता है, करंट इनपुट और उसके सारे पास्ट इनपुट वैल्यू, और आउटपुट में उसके जितने पास्ट आउटपुट वैल्यू है उन पे डिपेंड होता है। तो आउटपुट वैल्यू डिपेंड होने की वजह से हमारा जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म। जो हमारा आउटपुट जनरेट होता है वो नेक्स्ट आउटपुट के लिए क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या क्रिएट होता है, लूपिंग क्रिएट होता है। और हमने देखा था लूपिंग क्रिएट होने की वजह से हमारा जो आईआईआर फिल्टर होता है उसमें जीरोस भी होते हैं और पोल्स भी होते हैं। जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है वो जीरोस कंपोनेंट्स होते हैं, जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट्स होते हैं वो पोल्स कंपोनेंट होते हैं। अब जीरोस और पोल्स क्या होता है ये एक अलग टॉपिक है, तो ये हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। तो आज मैं बस इसको समझा देती हूँ कि जो जीरोस होता है, जीरोस वाले जो भी वैल्यूज आते हैं, ठीक है, तो अगर वो वैल्यूज आप सिस्टम में डालो तो जो सिस्टम का वैल्यू हो जाता है वो होता है जीरोस, इसलिए हम इसको जीरोस कहते हैं। और पोल्स वाला जो वैल्यू होता है अगर आप सिस्टम में डालो तो जो हमारा सिस्टम हो जाता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब आपको देखने को मिलेगा जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक एग्जिस्ट करने लग जाता है। इसलिए हमारा जो आईआईआर फिल्टर है वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स वाला फिल्टर, क्योंकि इसमें हमारे क्या है, पोल्स है। ओके, और पोल्स हमारे क्या क्रिएट करते हैं, या बेसिकली हमारे सिस्टम के रिस्पॉन्स को क्या बना देते हैं, इनफाइनाइट बना देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आईआईआर फिल्टर होता है उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो इनफाइनाइट होता है। अब देखो, जीरोस और पोल्स का क्या मतलब होता है वो समझो। जीरोस और पोल्स जो है ना हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, सिस्टम की स्टेबिलिटी को। कैसे वो समझो, ये हमारा क्या है, जेड प्लेन। ठीक है, जेड प्लेन है, इस पे हमारा क्या होगा, यूनिट सर्किल होगा। मींस जो रेडियस होगा वो क्या होगा, 1। जो जेड का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1। अब देखो, ये हमारा क्या होता है, सिग्मा, ये होता है हमारा जे ओमेगा। ठीक है, तो आप देखोगे जो आईआईआर फिल्टर है उसमें हमारे क्या होते हैं, पोल्स वाले, मतलब डेनोमिनेटर कंपोनेंट्स होते हैं, डेनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स होते हैं। और जो पोल्स होता है उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारा ई टू द पावर जे ओमेगा वाला फंक्शन। पोल्स वाला भी हमारा ऐसे होता है ना, 1 + a0 z to the power -1, a1 into z to the power -1 plus a2 into z to the power -2। तो आप देखोगे कि पोल्स में भी हमारे z वाले कंपोनेंट आ रहे हैं, और z का वैल्यू क्या होता है हमारा, z जो है हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मा प्लस जे ओमेगा। हमारा ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, इसमें रियल पार्ट भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो आप देखोगे कि हमारा जो z है वो किसका फंक्शन है, ओमेगा का। ओमेगा का फंक्शन होने की वजह से जो हमारा पोल्स होता है वो क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि जो हमारा पोल्स है वो किसका फंक्शन हो जा रहा है, ओमेगा का। तो मीन्स हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा पोल्स है वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। मीन्स फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्या जनरेट होने लगेगा, फेज शिफ्ट। अब देखो समझो, ये हमारा क्या हो गया, एक्सिस हो गया सिग्मा, ये हो गया हमारा
जियो में। तो कोई भी सिस्टम को स्टेबल होने के लिए जो कंस्ट्रेंट होती है वो ये कि जितने भी जीरोस और पोल्स वाले कंपोनेंट है वो इस सर्किल, ये जो यूनिट सर्किल है इसके अंदर आने चाहिए। इसके अंदर अगर सिस्टम आपका स्टेबल है तो उसके जितने भी जीरोस और पोल्स होंगे वो यूनिट सर्किल के अंदर होंगे। और अगर कोई भी जीरोस या पोल्स वो का कंपोनेंट आउटसाइड द सर्कल हो जाएगा तो वो क्या बना देता है, सिस्टम को अनस्टेबल। मीन्स कि अगर आप छोटा सा भी अगर वैल्यू सिस्टम को दोगे ना तो उस पर्टिकुलर छोटे से वैल्यू के लिए जो आपका सिस्टम का बिहेवियर है वो अनडिस्टर्ब हो जाएगा, कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट तक उसका रिस्पॉन्स जाना शुरू हो जाएगा। आपका जो सिस्टम है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, इवन छोटे से सिग्नल के छोटा सा वैल्यू देने पर भी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि जो पोल्स है और जीरोस है वो हमारे सिस्टम के स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। अगर हमारा पोल्स और जीरोस वाले कंपोनेंट यूनिट सर्किल के अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम स्टेबल है। ये तो हमने समझ लिया कि हमारा एक जो कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। अगर सिस्टम स्टेबल नहीं हुआ तो उसको आप कोई भी आर्बिट्री इनपुट दोगे वो सिस्टम जो है कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, उसका बिहेवियर अनडिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, जो कि रिलायबल नहीं है। तो हम कहेंगे कि हमारा सबसे पहले जो सिस्टम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अब हमारा क्या है टॉपिक, लीनियर। दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, हमने देख लिया कि कोई भी सिस्टम को क्या होना चाहिए, सबसे पहले स्टेबल होना चाहिए एंड देन हम लोग क्या देखेंगे कि वो क्या होना चाहिए, लीनियर। अब देखो जो भी फंक्शन जो भी सिस्टम अगर आपका स्टेबल है तो वो रियलाइजेबल भी होगा। ठीक है, अब देखो रियलाइजेबल होने के लिए एक और कांस्टेंट और एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो फुलफिल करना पड़ता है और आईआईआर फिल्टर उसको फुलफिल करता है। वो समझो, जो कॉजल होने के लिए, कोई भी सिस्टम को कॉजल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो सिस्टम है वो आपके प्रेजेंट इनपुट और आपके आउटपुट पे डिपेंड होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि हमारा आईआईआर फिल्टर कॉजल भी है और हमारा सिस्टम को क्या होना चाहिए, स्टेबल भी है। अगर हम सिस्टम बना रहे हैं, हम फिल्टर बना रहे हैं तो जो सिस्टम बनेगा वो कैसा बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो अगर स्टेबल भी है, कॉजल भी है हमारा सिस्टम, तो इसका मतलब हमारा सिस्टम जो है आईआईआर वो रियलाइजेबल भी होगा। मतलब रियलाइजेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो दो कंस्टेंट होते हैं वो ये कि पहला उसका क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए कि वो कॉजल होना चाहिए। जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, कॉजल होगा। ठीक है, तो मीन्स कि हमारा जो आईआईआर है वो क्या है, कॉजल भी है। क्यों, क्योंकि जो हमारा आईआईआर सिस्टम है वो क्या होता है, प्रेजेंट और पास्ट पे वैल्यू पे डिपेंड करता है, ये फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करता, फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। इस वजह से हम कहेंगे कि हमारा आईआईआर वैल्यू कॉजल है। तो सिस्टम हमारा स्टेबल भी है, कॉजल भी है, तो रियलाइजेबल भी होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम लीनियर है कि नहीं है। देखो लीनियर होने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कांस्टेंट होता है कि जो आपका जेड प्लेन पे जो आपका फिगर है, ठीक है, तो जो आपके जीरोस और पोल्स वाले कंपोनेंट है उसका जो मिरर इमेज है वो क्या बनना चाहिए, आउटसाइड द सर्किल बनना चाहिए। मीन्स हमारा हमने पढ़ा था ना कि कोई भी सिस्टम लीनियर तब होगा जब वो सिमेट्री प्रॉपर्टी को अलाउ करेगा या डिफाइन करेगा। सिमेट्री प्रॉपर्टी हमारा क्या था कि एच एन इज इक्वल टू एच एम माइनस वन माइनस एन, यह हमारा सिमेट्री प्रॉपर्टी था। ठीक है, हमने पढ़ा है एफआईआर में ऑलरेडी बहुत डिटेल में। तो अगर ये हमारा सिमेट्री प्रॉपर्टी है तो सिमेट्री प्रॉपर्टी होने का क्या मतलब होता है कि जो कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में सिमेट्री होंगे। मतलब ये कोफिशिएंट्स क्या बनाएंगे, एक सेंटर द मिड पॉइंट वो क्या बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे। ठीक है, और ये मिरर इमेज तब बनेगा जब हमारा जो प्लेन है जेड प्लेन पे, मतलब जितने भी जीरोस और पोल्स वाले कंपोनेंट है उसका जो मिरर इमेज है वो आउटसाइड बनना चाहिए। और अगर आपका कोई भी पोल्स या कंपोनेंट अगर आपका आउटसाइड चला गया तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम को अनस्टेबल बना देगा। तो हम कह सकते हैं कि हम आईआईआर फिल्टर को अगर रियलाइजेबल बनाएं
तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जीरोस और पोल्स वाले जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, आउटसाइड द यूनिट सर्किल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अगर लीनियर फेज सिमेट्री प्रॉपर्टी को अगर इन्फ्लुएंस करना है, मतलब सिमेट्री प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है, सिमेट्री प्रॉपर्टी लेके आनी है, तो जो हमारा जीरोस और पोल्स वाले जो कंपोनेंट है, जो कोफिशिएंट है, उसका मिरर इमेज कहाँ बनना चाहिए, हमारा आउटसाइड द पोल बनना चाहिए, आउटसाइड द यूनिट सर्किल बनना चाहिए। तो यह किसको डिफाइन करेगा, अनस्टेबिलिटी को। और अगर हम चाह रहे कि हमारा सिस्टम स्टेबल रहे तो ये हमारे सिमेट्री प्रॉपर्टी को अलाउ नहीं करेगा, और हम कहेंगे कि अगर हमारा सिस्टम स्टेबल है तो वो लीनियर नहीं हो सकता, लीनियर फेज रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, हमारा नहीं बनेगा, लीनियर नहीं हो सकता। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हुई। तो आईआईआर फिल्टर में एक डिलेमा हो जाता है कि अगर आपको सिस्टम को स्टेबल बनाना है तो वो लीनियर नहीं बन सकता, और अगर आपको लीनियर बनाना है तो सिस्टम कभी स्टेबल ही नहीं होगा। लेकिन हमें सिस्टम क्या चाहिए, स्टेबल। अगर सिस्टम ही स्टेबल नहीं रहा तो जो हमारा सिस्टम का बिहेवियर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल से बाहर, अनडिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो आईआईआर फिल्टर है उसमें लीनियर फेज रिस्पॉन्स पॉसिबल नहीं है, नहीं है। अब देखो, तो अब आप कहोगे एफआईआर पे तब तो मैम कैसे पॉसिबल है, तो एफआईआर भी तो इस तरीके से स्टेबल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये भी सिमेट्री प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करेगा। देखो सबसे बड़ा इसमें टॉपिक ये है कि एफआईआर फिल्टर में पोल नहीं होता, पोल्स नहीं होता, और पोल्स ही है जो हमारा सिस्टम के बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम करता है, सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी बनाने का काम करता है, सिस्टम के अंदर कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करता है। पोल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द होल सिस्टम। एफआईआर में पोल नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ जीरोस होते हैं, और जीरोस का ज्यादा वैल्यूज नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा जो जीरोस वाला पार्ट है ये ऑलरेडी हमारे सिस्टम के वैल्यू को क्या बना देता है, जीरोस, जीरो बना देता है। इस वजह से हमारा एफआईआर फिल्टर में लीनियर फेज रियलाइजेशन पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्योंकि ये सिस्टम का पूरा वैल्यू को ही जीरो बना दे रहा है, तो इसमें कोई भी कंपोनेंट्स तो होंगे नहीं, जो भी होगा सेंटर पे होगा। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा एफआईआर फिल्टर में लीनियर फेज रियलाइजेशन पॉसिबल, लेकिन आईआईआर में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो पोल्स वाले कंपोनेंट है वो उसका जो मिरर इमेज है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, अगर हम लीनियर फेज को स्टेबल करें, और लेकिन अगर बाहर हो गया तो ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस वजह से हम कहेंगे कि हमारा पॉसिबल नहीं है लीनियर फेज में। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमने इसमें लिखा है, कवर किया है, तो मैं आपको चलो जल्दी से समझा दूं। तो जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई वही सारी चीजें मैंने यहाँ लिख रखा है, वो भी पॉइंट में, ताकि आप लोग जब ये इस पीडीएफ को पढ़ो ना आपको चीजें क्लियर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, लीनियर फेज रिक्वायरमेंट। तो लीनियर फेज का मतलब क्या होता है, हमने ऑलरेडी एफआईआर फिल्टर में पढ़ा था कि लीनियर फेज का मतलब ये होता है कि जितनी भी फेज शिफ्ट होगी वो सेम अमाउंट से होगी सारे फ्रीक्वेंसी के लिए। मतलब हमारा जो सिग्नल का जो फेज रिस्पॉन्स होगा, जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हमें फेज रिस्पॉन्स पे मिलेंगे, जितनी भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होगी, चाहे वो हाई हो चाहे वो लो हो, वो सारे सेम अमाउंट ऑफ फेज शिफ्ट के साथ इंट्रोड्यूस होगी। ये हमारा सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है लीनियर फेज का। ठीक है, अब है कंडीशन। कंडीशन क्या होना चाहिए लीनियर फेज का, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि लीनियर फेज का जो कंडीशन होने के लिए जो आपके बोथ पोल्स है और जीरोस है, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, आपस में सिमेट्रिकली अरेंज होने चाहिए। मतलब ये कि आपका यूनिट सर्किल के रिस्पेक्ट में, मतलब जेड प्लेन में जो आपका यूनिट सर्किल है इसके रिस्पेक्ट में आपका जो जीरोस और पोल्स वाले कंपोनेंट होंगे वो सिमेट्री होंगे। मतलब जीरोस और पोल्स का जो मिरर इमेज बनेगा वो कहाँ बनना चाहिए, आउटसाइड द सर्किल। किस लिए, लीनियर फेज को ऑक्युपाई करने के लिए। सिमेट्री ये इंश्योर करेगा जो फेज कंट्रीब्यूशन होगा पोल्स और जीरोस का वो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। इस वजह से हमारा क्या होगा, सारे फ्रीक्वेंसी के अक्रॉस हमारा फेज शिफ्ट कांस्टेंट हो जाएगा। ये कंडीशन रहा। अब देखो
मैंने देखो ये नोट्स मैंने कितना अच्छे से आप लोगों को बनाया है कि एक एक चीजें लाइन बाय लाइन मैंने सारी चीजें लिखी है, ठीक है। इसके बाद है हमारा पोज। अब देखो मैंने बताया था अगर मिरर इमेज बनेगा तो हमारा जीरो और पोज वाले कंपोनेंट कहाँ हो जाएंगे, आउटसाइड द सर्किल भी हो जाएंगे, बन जाएंगे। और हमारा कंडीशन क्या था कि कोई भी सिस्टम को स्टेबल होने के लिए जितनी भी जीरोस और पोज वाले कंपोनेंट है वो सारे यूनिट सर्किल के अंदर आने चाहिए। तो अब हमारा मिरर इमेज बनने की वजह से जीरोस और पोल्स वाले कंपोनेंट क्या हो गए हैं, आउटसाइड द यूनिट सर्किल हो गए हैं, जिस वजह से हमारा क्या क्रिएट हो जाएगा, इनस्टेबल, इंस्टेबिलिटी। सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। अगर सिस्टम हमारा अनस्टेबल है तो मतलब थोड़े से आर्बिट्री इनपुट से भी हमारा सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, सिस्टम का बिहेवियर इनफाइनाइट जा सकता है। तो स्टेबिलिटी अगर हमें आईआईआर फिल्टर में चाहिए तो जितने भी पोल्स हैं और जीरोस हैं वो सारे किस में होंगे, जेड प्लेन के यूनिट सर्किल के अंदर। और अगर पोल्स हमारा यूनिट सर्किल के बाहर है तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, और फिल्टर जो है वो अनबॉन्डेड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने लगेगा बॉन्डेड इनपुट के लिए। मीन्स अगर आप छोटा सा भी इनपुट दे रहे हो तो उसके लिए हमारा सिस्टम का बिहेवियर क्या हो जाएगा, अनडिस्टर्ब, सिस्टम पागल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है देखो स्टेबिलिटी एंड कॉजेलिटी कांस्टेंट। जो फिजिकली रियलाइजेबल फिल्टर जो होते हैं, मैंने बताया था अगर कोई भी सिस्टम रियलाइजेबल है तो उसका कांस्टेंट क्या होना चाहिए कि सिस्टम सबसे पहला स्टेबल होगा, दूसरा कॉजल। कॉजल मतलब सिर्फ उसको प्रेजेंट और पास्ट इनपुट से मतलब है, ठीक है, उसको फ्यूचर वैल्यू से पे डिपेंड नहीं करता हो, ऐसा सिस्टम जो फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता हो, ओके। तो हम कहेंगे हमारा आईआईआर फिल्टर क्या है, स्टेबल भी, अगर स्टेबल है तो वो, और हमारा सिस्टम प्रेजेंट पे डिपेंड करता है, उसको फ्यूचर वैल्यू से मतलब नहीं, तो हमारा सिस्टम कॉजल है, तो हम कहेंगे आईआईआर फिल्टर रिलायजेबल है। ये इंश्योर करता है कि जो फिल्टर का रिस्पॉन्स होगा वो ओवर द टाइम एक्सप्लोड नहीं करेगा, मतलब सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए, कॉजल होना चाहिए। अगर कोई भी सिस्टम फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करने लगे तो आपका सिस्टम का जो बिहेवियर होगा वो एक्सप्लोड हो जाएगा, अनडिस्टर्ब हो जाएगा, पागल हो जाएगा सिस्टम। तो सबसे पहले सिस्टम को क्या होना चाहिए, कॉजल होना चाहिए, ठीक है। कॉजलिटी का मतलब ये है कि जो आपका आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पे डिपेंड करेगा, ना कि फ्यूचर इनपुट पे। जो भी उसके इनपुट्स उसको मिल रहे हैं वो उसको सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड होना है, हमारे इनपुट्स पे, उसको फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आता है कि चैलेंज। अब देखो सबसे बड़ा चैलेंज होता है आईआईआर फिल्टर में किसका, तो सिमेट्रिक पोल्स का और स्टेबिलिटी का। अभी मैंने आपको बताया था अगर हम चाह रहे कि हमारा सिस्टम स्टेबल है तो उसके सारे जीरोस और पोल्स हमारे कहाँ होने चाहिए, यूनिट सर्किल के अंदर। अगर सारे पोल्स और जीरोस यूनिट सर्किल के अंदर है तो हमारा सिस्टम कभी भी लीनियर नहीं हो सकता, क्योंकि लीनियर फेज का जो कंडीशन था एच एन इज इक्वल टू एच माइनस एम माइनस वन माइनस एन, जिसमें हमने कहा था कि जो हमारे कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, सिमेट्री, मतलब हमारा जो मिरर इमेज होगा विथ रिस्पेक्ट अराउंड अ पॉइंट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो अगर सारे कंपोनेंट हमारे जीरोस और पोल्स के यूनिट सर्किल के अंदर है तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, आउटसाइड बनेगा। मतलब सर्किल जो है उसके एक साइड हमारा क्या बनेगा, उसके अंदर हमारा कंपोनेंट हो गया, उसका जस्ट सिमेट्री कहाँ बनेगा, आउटसाइड द सर्कल, सर्किल के पीछे, ऐसा होगा। अगर हमारा कोई भी कंपोनेंट आउटसाइड हो गया तो हमारा स्टेबल जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक क्या ट्रेड ऑफ है, सिमेट्री और स्टेबिलिटी के बीच में। तो हम कहेंगे कि अचीविंग सिमेट्री विद पोल्स एंड जीरोस फॉर लीनियर फेज इंप्लाइज, मतलब अगर हमें लीनियर फेज को प्रोड्यूस करना है, लीनियर फेज को हमें ऑक्युपाई करना है, तो हमारा जो पोल्स होगा और जीरोस होगा वो किसको डिफाइन करेगा, सिमेट्री प्रॉपर्टी को, सिमेट्री प्रॉपर्टी को वो अचीव करेगा। लेकिन अगर सिमेट्री प्रॉपर्टी अचीव हुई तो जो पोल्स होंगे और जीरोस होंगे उसके मिरर इमेज कहाँ बन जाएंगे, यूनिट सर्किल के बाहर। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, राइट। तो यहाँ पर ये जो सिमेट्रिकल नेचर है और जो स्टेबल नेचर है, इन दोनों के बीच में क्या है, सम ट्रेड ऑफ, मतलब एक चीज हो सकती है दूसरी चीज पॉसिबल नहीं है। मतलब एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हम एक ही चीज को स्टेबल अचीव कर सकते हैं। अगर हमारा सिस्टम स्टेबल है तो वो लीनियर कभी नहीं हो सकता, लीनियर को अचीव नहीं कर पाया, सिमेट्री प्रॉपर्टी को अचीव नहीं कर पाएगा। अगर वो सिमेट्री अचीव कर रहा है तो सिस्टम स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ट्रेड ऑफ है।
तो while it's theoretical possible to design a filter with symmetric property zeros for linear phase, this would violate, तो theoretically अगर पॉसिबल है किसी भी फिल्टर को विथ सिमेट्रिक जीरोस और पोज डिजाइन करना, तो वो स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट को क्या कर देगा, वायलेट करेगा। और अदर हैंड स्टेबिलिटी अगर इंश्योर है तो जो हमारा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो वायलेट हो जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन यही हुआ कि एक तरीके का फंडामेंटल चैलेंज लाई करता है बिटवीन सिमेट्री फॉर लीनियर फेज एंड स्टेबिलिटी के अराउंड। जो पोज आउटसाइड द यूनिट सर्किल वुड लीड टू क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल सिस्टम और मेकिंग इट इम्प्रैक्टिकल फॉर फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन। मतलब अगर हमारा सिस्टम ही अनस्टेबल हो गया तो इस पे हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, कोई भी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो हमारा IIR फिल्टर है, भले वो रियलाइजेबल है, स्टेबल भी है और कॉजल भी है, लेकिन वो लीनियर फेज को अचीव नहीं कर सकता। ओके, तो ये हमारे कुछ कांस्टेंट रहे किसका, लीनियर फेज रियलाइजेशन इन IIR फिल्टर। तो आई होप अब आप लोग इसको अच्छे से एग्जाम में लिख पाओ। अगर एग्जाम में आया तो आपको ये थ्योरी आपको अच्छे से लिख लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, और आपको क्या कर देना है, थोड़ा बहुत डायग्राम वगैरह बना देना है और आप उसको डिफाइन कर सकते हो। और एक जगह आप लिख दोगे कि हमारा जो HM इज इक्वल टू HM -1 ये वाला जो प्रॉपर्टी है उसको अचीव नहीं कर सकता हमारा IIR फिल्टर, अगर सिस्टम को स्टेबल रखना है। और अगर सिस्टम ही स्टेबल नहीं हुआ तो कोई भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है सिस्टम पे। ओके, तो अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि IIR फिल्टर में ये चीजें पॉसिबल क्यों नहीं है। ओके, तो आई होप अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाकी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा डिजिटल फिल्टर एनालॉग फिल्टर से डिजाइन किया जाता है। मीन्स कि जो हमारे फिल्टर्स होते हैं डिजिटल फिल्टर, उनको सबसे पहले किस में डिजाइन किया जाता है, एनालॉग डोमेन में, एंड देन फिर उसके ट्रांसफर फंक्शन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, डिजिटल डोमेन ट्रांसफर फंक्शन में। मतलब हमारा क्या होगा, एस प्लेन से जेड प्लेन में मैपिंग, किसमें, डिजिटल फिल्टर डिजाइन में। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, प्रोटोटाइप होते हैं एनालॉग फिल्टर के, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और किस तरीके से हमारा IIR फिल्टर एनालॉग फिल्टर की हेल्प से डिजाइन होता है वो पढ़ेंगे। कौन कौन से मेथड है जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं एनालॉग फिल्टर को डिजिटल फिल्टर में कन्वर्ट करने के लिए, वो भी हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी आपका हेल्पफुल रहेगा और मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट भी करें अगर कुछ छूट गया हो या कुछ रह गया हो या फिर मेरे तरफ से कुछ गलती रह गया हो। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए